आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तेलंगाना में सेक्रेटरीट की डिमोलिशन के दौरान 2 मसाजिद जो सेक्रेटरीट के प्रेमिसेस में मौजूद थीं, वो शहीद हो गई। इसको लेकर तमाम गोशों से आवाज़ें उठी हैं और उठती जा रही हैं। असेंबली में भी इसका शोरगुल हो रहा है। एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी साहब की जानिब से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई और उसकी सुनवाई भी हुई। ये रिट पिटीशन के कंटेंट्स क्या हैं और सुनवाई में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है, इस बारे में तफसील जानते हैं। आइए मिलिए जनाब एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी साहब से। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मौका देने। हाँ जी, अफजल साहब, आप ये बताइए कि आपने ये सेक्रेटरीट की मसाजिद के डिमोलिशन और उसकी बाजियाबी के ताल्लुक से रिट पिटीशन जो दाखिल की है हाई कोर्ट में, वो आपने कब दाखिल की है? सर देखिए, पहले तो अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख के बाद सबसे ये अफसोसनाक वाकया है कि हुकूमत की निगरानी में काम हो रहा जो सेक्रेटरीट का, उसकी उनकी निगरानी में 2 मसाजिद शहीद हुई है। और उस इस मुतालिक कई गोशों से मैंने काबिश मेहनतें की जा रही है उसकी बाजियाबी के लिए। उसमें इस काम में, इसकी मेहनत में हम वकला और तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी बहुत काम किया है। और इस सूरत में मैं एक दरखास्त गुजार हूँ, एक रिट पिटीशन PIL 194 ऑफ 2020। ऐसी ही और एक मेरे रिट डालने के बाद और एक रिट पिटीशन फाइल हुई है। वो रिट है जी सर, मैंने जो WPPIL फाइल की है उसका नंबर है 194 ऑफ 2020। और ये रिट मेरे तरफ से दायर हुई है 23 जुलाई 23/7/2020 को। और ऑन रिकॉर्ड मैं पिटिशनर हूँ और जनाब मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान साहब इसके काउंसिल ऑन रिकॉर्ड है। और इसके बाद एक 8 दिन के बाद और एक रिट फाइल हुई है जिसका जो WP 1408 ऑफ 2020, ये 30 जुलाई 2020 को फाइल हुई है, जिसके दरखास्त गुजार जाकिर जावेद साहब है। और एक रिट लास्ट आपको जब बताता हूँ, तीसरी रिट पार्ट इन पर्सन है सर, ये ख्वाजा एजाजुद्दीन साहब ने फाइल की है। और ये 26 अगस्त 2020 को ये ख्वाजा एजाजुद्दीन साहब पार्टी इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में डाले थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट को जाने के लिए, तो वो रेट इधर आने के बाद ये ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस के पास आज ये तीनों रेट एक साथ एज ए बैच केस की सुनवाई हुई है। और डबल बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस विजय सिंह रेड्डी साहब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनतों के बाद कन्विंस होते हुए मैंने डायरेक्शन दिया गया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसमें सरहद सबमिट करे और इसमें क्लैरिटी दे कि किस सूरत में ये डिमोलिशन किया गया और इसका प्लान ऑफ एक्शन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन क्या है। ये आने वाले 10वें महीने को अक्टूबर को 8 तारीख को पोस्ट हुआ है। तीनों रिट फिर से सुनवाई के लिए आएंगे, जिसमें अदालत स्टेट गवर्नमेंट इसमें जवाब डालेगी सर। उम्मीद है कि देखिए सर अमजद साहब, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हाल ही में कुछ सियासी वादे किए गए थे कि मस्जिद वहीं पे बनाएंगे, मगर के ये 1500 SFT और 1500 स्क्वायर यार्ड का भी अभी क्लैरिटी नहीं है। और कोई देखिए, जब तक जियो जैसा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू नहीं होता, इसको हम एज ए गवर्नमेंट डिसीजन नहीं समझेंगे। भले जैसा कि केसीआर साहब ने कई वादे किए थे इससे पहले, आपको याद है? जुमलेबाजी का तो सीजन चल पड़ा है इंडिया में। जुमलेबाजी का जी सर, अमजद साहब आपको याद है और पूरी तेलंगाना की आवाम जानती है कि एक वादा किया गया था TRS केसीआर साहब की तरफ से कि 12 का रिजर्वेशन अंदरून 3 महीने में दिया जाएगा। अभी अमल में नहीं आया। और खुसूसन वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये पावर्स ना होने की सूरत में वक्फ बोर्ड को हर छोटी सी काम के लिए या तो बल्दिया को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, या तो रेवेन्यू को रिक्वेस्ट करना पड़ता है,
या पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। हम्म, बस इसके जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो खुद अब पुलिस लेकर साइड पे जा सकती है। पुलिस को पावर, ये एग्जीक्यूटिव टूथलेस अथॉरिटी वक्फ बोर्ड, ये हम्म, सालों से कोशिश जा रही है। इसका भी वादा किया गया था, हम्म, इलेक्शन के कैंपेन में दिया गया था, असेंबली में बोला गया था, कोई मुकम्मल नहीं है। खुद जर्नलिस्ट को इतनी योगदान है जर्नलिज्म का और जर्नलिस्ट का, और तेलंगाना के एजुटेशन में उनको हम्म, हाउसिंग के लिए बोला गया था, नहीं कुछ अमल में आवर नहीं। और मैंने महमूद अली साहब ने मैं खुद उस तकरीब में मौजूद था, ईदगाह गोटला बेगमपेट में, ये वादा किए थे कि इस्लामिक सेंटर बनाएंगे वहां पर। हम्म, और असेंबली में बोला गया था कि ईदगाह गोटला बेगमपेट की जायजा के तहत या कुछ आगे आजू बाजू इस्लामिक सेंटर बनाएंगे, कोई हम्म, वादे पूरे नहीं हुए। और बिल्कुल। और आपको ये भी इत्तला कई बड़ी काफी लिस्ट है, क्योंकि हम्म, हम पेशे से हमारा जो हमारा कुछ और रुख है, मगर के वायदे जो किए जा रहे हैं। मैं हम्म, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम्म, हज हाउस का, जी, न्यू हज हाउस में हम्म, अमल हुआ। सही है। तो एक वादा जो 1500 SFT बोल रहे, 1500 SFT, इनफैक्ट सर आप ये जानना चाहिए आपको कि हमारी मस्जिदें तकरीबन 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 7,000 SFT होती है दोनों मसाजिद के मिला के, हम्म, उससे ज्यादा। जी, और ट्वीट आता है और पहला बयान आता है कि 1500 SFT देंगे। हम्म, SFT और स्क्वायर यार्ड में फर्क है। हम्म, और ये चीज क्या है, ये कंफ्यूजन फिर अभी भी क्रिएट है। हम्म, अब तक हम फॉलो कर रहे हैं कि हम्म, ना ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, ना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी हम्म, भी ना जीए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसे तरीके से ऑफिशियली जियो नहीं आया जो जी, मैंने इसी जुमलेबाजी हाल ही में हुई थी। तो हम्म, सर तो अनलेस एंड अनटिल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आएगा, हम हम्म, इसको ये वादों को वैसे ही वादे समझेंगे जो पहले किए गए थे और अमल में नहीं आए। जी जी, जी। इसके अलावा और क्या कंटेंट्स है आपकी प्ली के? सर देखिए, पहले तो हमारी दरखास्त ये हमारी हमारा प्रेयर ये था कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन इटसेल्फ इलीगल, हम्म, और नेसेसरी एक्शन लिया जाए डिमोलिशन जिसने भी की है। हम्म, और हमारी हमारी फरियाद ये थी कि जब तक हमारी ये दो मसाजिद हम्म, रिकंस्ट्रक्ट मुकम्मल तरीके से नहीं हो जाती, हम्म, तो वो उस जगह पर हम्म, ईयर किया जाए, वो जगह को आइडेंटिफाई किया जाए जो मसाजिदें थी और है, वो जगह को स्टेटस को मेंटेन किया जाए। और उस जगह, क्योंकि मस्जिद रिप्लेस नहीं हो सकती, हम्म, वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। तो जी, हमारी फरियाद ये है हाई कोर्ट में कि उसको आप उस जगह को कोई बगैर कोई किसी दूसरा कंस्ट्रक्शन ना करे, अनलेस अनटिल ये डिसीजन ना हो। तो हम्म, तो सब चीजें सुनी गई, हम्म, लेकिन डबल बेंच है, और दूरंदेशी से जस्टिस चीफ जस्टिस ने हुकूमत को हुकूमत को डायरेक्शन दिया है कि वो हम्म, जवाब डाले, क्लैरिटी देने के लिए कि ठीक, भाई कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कब होगा, ठीक, डिक्लेरेशन। जी ठीक, जी ठीक सर। है। जैसा कि आपने सर बताया कि निशानदही हो वहीं पर मस्जिद बने, वहाँ पर किसी को एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा है, इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी का नाम नहीं है, सिक्योरिटी इतनी भर दी गई है, मीडिया को नाम नहाद विजिट कराया गया, मीडिया को मसाजिद की साइट्स तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई, सिक्योरिटी अमला बहुत दूर से मीडिया को खड़ा किया और एक तमाशा बनाया गया, सिर्फ दूर से दूरबीनी शूटिंग हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या एग्जैक्ट सरकार की नीयत साफ है इस मामले में, क्या आप जानते हैं? सर देखिए, हालात ये बता रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है। जी, एक हमारे इज्जत माब होम मिनिस्टर बोलते हैं महमूद अली साहब के कुछ मलबा गिरा था, हम्म, आप उन्हीं के अल्फाज है ये। हम्म, और बाद में बोला जाता है कि पूरी वो हो गई, शहीद जमीन हो, दोस्त हो गई, जी, शहीद हो गई। और बाद में जब इसरार करने पर मीडिया की बड़ी हुज्जत और कोश काविशों के बाद वहां हम्म, पर मीडिया इसको लेकर गया, किस तरह से लेकर जा रहा है हम्म, आप देखिए, किस तरह से लेकर जा रहा है एक गाड़ी में बिठाकर इतने आदमियों को। हम्म, और मीडिया खाली जस्ट कोई एक नुमाइश का मुशाहिदा करने नहीं गए,
वहां पर हम मीडिया के पर्संस की के वहां की हर चीजों की देखभाल वेरीफाई करे, ग्राउंड पर उतर कर क्या चल रहा है देखने कोई मौका नहीं दिया गया। ये क्या चल रहा है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग चल रही है या किसी का घर बन रहा है या गैरेज का, आप बताइए मेरे को। ये पब्लिक ऑफिस बन रहा है, इट्स सेक्रेटरीट पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक को बताने में क्यों गवर्नमेंट छुप रही है, क्यों ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर इसमें। तो लिहाजा जबानी जुमलों का मैं समझता हूँ कि कोई अमल में आएगा। मस्जिद खाना का भी देखिए, कई लंबी लिस्ट है। जी। अच्छा, जैसा और कि आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि डेमोलिशन हो रहा था बड़ी बिल्डिंग का तो मलबा गिरा, फिर बाद में उन्होंने इकरार कर लिया कि शहीद हो गई। तो ये जो डेमोलिशन के रूल्स जो होते हैं, अगर कोई पड़ोस में घर डेमोलिश हो रहा है तो पड़ोस का घर बिल्कुल लगा हुआ होता है उससे, और उसे धक्का ना पहुंचे, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ पड़ोस को दिया जाता है कानून में? बिल्कुल साहब देखिए, ये देखिए वक्फ एक्ट के तहत दफे 52 और 91 में भी क्लैरिटी है कि वंस जब वक्फ जायदादों को या एक्वायर करना है या किसी तरह का भी कुछ मूवमेंट है, तो बगैर किसी बगैर रूल प्रोसीजर जो है, लैंड एक्विजिशन हो दो या कोई दूसरा प्रोसीजर हो दो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड को आगाह करते हुए काम करे। नहीं, ये देखिए तो सर, खैर आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो, शहर में गुंजान आबादी में हो, आजकल चल रहा है छोटे छोटे सिंगल फ्लोर के मकानात या G+1 के मकानात को एक्वायर करके कॉम्प्लेक्स की शक्ल दी जा रही है। तो जब कॉम्प्लेक्स की तैयारी के लिए पुरानी इमारत को मिसमार किया जाता है, तो क्या बाजू के घर पे मलबा ना गिरे, बाजू के घर वालों को नुकसान ना पहुंचे, पड़ोस को ज़रर ना पहुंचे, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ी क़वानीन मौजूद हैं? बिल्कुल साहब देखिए, एक्विजिशन हो या डिमोलिशन वाली बात हो, जीएचएमसी के बायलॉज में, जीएचएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में ये गुंजाइश मौजूद है कि कंस्ट्रक्शन में नेबर्स के ऊपर या डिमोलिशन हो, नेबर्स के को कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये जी बाकायदा खुला सराहत है जीएचएमसी एक्ट में। जी। तो जब ये एक्ट मौजूद है, तो इसका वायलेशन हुआ, इसकी खिलाफ वर्जी हुई, क्या ये भी आपने रिट पिटीशन में शामिल किया है? बिल्कुल साहब, कई कानून की वायलेशन हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए हमने फरियाद की है। क्या ठीक है। कि पहली देखिए सर, माफी चाहता हूँ जब साहब, जी। पहले तो वायदे कर रहे हैं बनाने की, हम्म। पहले तो ये बताइए तोड़ा क्यों गया? बिल्कुल। सबसे अहम किसने सवाल, बुनियादी छोड़ने की? सवाल है। जी। ये बातें किसने पकड़ गई? हम्म। आईपीसी के तहत 295, 296 आईपीसी के रूल्स के एक्ट के सेक्शंस के हिसाब से मजहबी दिलाजारी हम्म। क्रिमिनल कंप्लेंट होना चाहिए इसमें। और बिल्कुल होना चाहिए। सैफाबाद पीएस एक क्रिमिनल कंप्लेंट्स को रिटर्न करते हुए ये बोलता है कि ये दूसरा इशू है या फिर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। जो भी अमला है, जो भी स्टाफ है वहां पर, हम्म। उनके ऊपर एक्शन क्या लेना चाहिए था। हम्म। ना ही एसएचओ कोई इंक्वायरी करता है, हम्म। ना ना इंस्पेक्शन करता है, हम्म। ना स्टाफ का इंस्पेक्शन करता है। सिंपली ये कंप्लेंट को कॉन्ग्रेस नहीं करते, रिटर्न किया है। हम्म। तो क्या है जिस तरह मतलब? से जी। देखिए देखिए सरकार, मैं ये हमारा ये बोलना है कि कोई चीजें या मुकम्मल गैर कानूनी होती है या हम्म। मुकम्मल कानूनी होती है। कोई जी। ऐसी चीजें आधी कानूनी या आधी गैर कानूनी कोई कानून नहीं है। हम्म। सही। हम हमारी पहली फरियाद है ये कि हम्म। बस उसको जिसने डिमोलिशन किया है उसमें जानी माजत थी, हम्म। उसमें मुबारक चीजें थी और उसमें कुरान शरीफ थी। हम्म। कहाँ क्लैरिटी है गवर्नमेंट की? क्या इस चीज को सेफली और प्रोटेक्ट किया गया? देखिए सर, देखिए इसमें क्या है, हम इसमें कौन कौन सा पॉलिटिकल फायदा चाह रहा है, कौन से वक्त का फायदा चाह रहा है, या कॉर्पोरेशन इलेक्शन लो या कहीं का भी स्टेट में या कंट्री में कहीं इलेक्शन लो, हम उसको बाजू में रख रहे हैं। लेकिन हम्म। हम हमारे ये हुकूक है, हम्म। हमारी एक मजहबी हुकूक है, इसकी पामाली हो रही है और कोई क्लियरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत जी। तशवीश है। ये जी। हम बहसत वक्त हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए मलिक साहब की जो कैंपेन चल रही है, सिग्नेचर कैंपेन, गली गली लोगों का रेस्पॉन्स है, हम्म। ये मैसेज नहीं, बताइए आप मेरे को। जी। तो तो सर आपने जैसा बस जैसा कि आपने जिक्र किया है
आपसे दरख्वास्त ये है कि बस जी, जी। जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि दरख्वास्त भी दी गई तो पुलिस स्टेशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अगर पुलिस स्टेशन जी, इसकी कार्रवाई नहीं करता है तो अदालत इसका सुओ मोटो ले सकती है? क्योंकि अगर ये आवाम में से कोई शरपसंद अनासिर अगर ऐसा करते, मस्जिद को शहीद करते, तो पूरे शहर में हंगामा हो जाता था, पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती थी। ये सरकार की जानिब से सिक्योरिटी का एक छावनी में तब्दील करके चुपके से उसे शहीद कर देना और एक अनजानी सी कैफियत ज़ाहिर करना, तो ये क्या मल्टीपल काउंट्स नहीं आते हुकूमत तेलंगाना पर? ये डिजाइन दिख रहा है सर हमको। हुँ, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। हुँ, पहले तो रोड ब्लॉक करना और हुँ, डिमोलिश करना। हुँ, एक मिनिस्टर आके बोलता है मलबा गिरा, दूसरा मिनिस्टर आते आके बोलता है आई एम सॉरी, हुँ, और हुँ, उनका डिपार्टमेंट एफआईआर रजिस्टर होता है। बहुत यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपको इस चीज को संजीदगी से हम आप लेंगे तो ये आजादी के बाद का ये मुनफरिद वाकया, दर्दनाक वाकया है जो तेलंगाना कभी भूलेगा नहीं। हुँ, हुकूमत की निगरानी में मस्जिदें शहीद की गई है। हुँ, हुँ, और ये हुकूमत को ये क्लियरिटी हम ये देना चाहते हैं कि आपको मस्जिद का स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, हम ये बोलना है। हुँ, क्योंकि वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। जी, न मस्जिद उसको बोलते हैं जहां हम सजदा दे सकते हैं। और हमने दरखास्त भी दी है, एक नई रिप्रेजेंटेशन सेंड की है गवर्नमेंट को कि भाई आप बनाइए, कभी भी बनाइए, अंटिल नाउ नमाज के लिए जो मौजूद जमीन है हुँ, वहां पे नमाज की इजाजत दीजिए। हुँ, नमाज की इजाजत देने में क्या वो है उनको। हुँ, कंस्ट्रक्शन कभी भी बनाइए, ठीक, या हम कौम जिंदा है, मुसलमान कौम जिंदा है, हम खुद खड़ के बना लेते। हुँ, लेकिन स्टूडेंट्स वाले से बनाने की उम्मीद, हुँ, क्या क्वालिटी की बनेंगी, किधर बनेंगी, कैसी बनेंगी, कैसा, हुँ, कातिल से इंसाफ का फरियाद की जी। बात होगी सर ये। कुछ भी इसमें शफ़ाफ़ियत नहीं है। कोई बात भी इत्मीनान बख्श नहीं की बिल्कुल जा नहीं रही सर। है, सिर्फ़ जुमला ज़बानी वादे, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो जो आपने ज़िक्र किया है, सर कुरान कहाँ गई और दीगर जो है मुक़द्दस मुक़द्दस चीज़ें कहाँ गई हैं, जानेमाज़ें कहाँ गई हैं, इस बारे में भी बारहा कई लोगों की जानिब से सवाल उठाया गया है, मगर कहीं से भी इसका खातिर-ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो ब्लास्फेमी का केस भी बनता है अगर कुरान की बेहुरमती हुई है। सर कानून की झज्जियां उड़ा दी गई है सर ये मामले में। हुँ, मजहबी दिलाजारी की इतनी दिलाजारी हुई है। हुँ। आप कोई कोई लॉलेसनेस हुआ है सर यहाँ पर। एक तो दिलाज़ारी हुई है, फिर उस पे से कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। दूसरे सितम ज़रीफ़ी सर ये माफी, है। जी। माफी वैसे जुर्म की दी जाती है जो माफी के लायक है। ये हुँ, क्या, ये एक आदमी के ऊपर नहीं है। एक एक बड़ी मुस्लिम जनरेशन को के साथ नाइंसाफी हुई है, एक बड़ी हुँ, कौम के साथ नाइंसाफी हुई है, हुँ, एक फर्द के साथ नहीं हुई है ये नाइंसाफी। हुँ, अल्लाह का घर डैमेज हुआ है, डिमोलिश हुआ है। हुँ, और और हमारे हम तो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द वो जो मौजूदा जगह है वहां हुँ, पर नमाज के लिए इमीडिएटली खोल दिया जाए। हुँ, कंस्ट्रक्शन तो चलेगा, जी, और जी, हुकूमत नहीं बनाई तो हम बना ले सकते हैं। कौम हुँ, जिंदा है अभी भी। जी। तो क्या इस मामले में भी आप हाई कोर्ट से दरख़्वास्त करेंगे कि इमीडिएटली नमाज़ के लिए मसाजिद को बहाल किया जाए, तामीर तो होती रहेगी? क्योंकि सर हुकूमत से तो आप उम्मीद नहीं रख देखिए, सकते। कानूनी नहीं दे सकते। हुँ, देखिए कानूनी मौकूफ कैसा जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमारा डिफेंस रिवील करना थोड़ा सा टेक्निकली मुनासिब नहीं रहेगा। हुकूमत क्या जवाब लेके आएगी उस हिसाब से हम प्लान बरोबर करेंगे। हुँ, और हमारा वो, ने ये हमारी ये 3 दरख्वास्त गुज़ारों का मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। हुँ, और पूरे वकलाओं को, जो पिटिशनर्स है, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे भी रिट्स पिटिशनर्स है, मेमून साहब ने भी बेहतरीन बहस की है, और हुँ, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब है, मेहदी साहब है, और ये पूरी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मेहनत किया है। अल्लाह इस चीज को हमें कामयाब करे। और आप मीडिया की तरफ से आप लोगों से भी दरखास्त है कि ये मामले को जिंदा रखे, वरना ये चीज क्या है, नाइंसाफी का
रोकने के लिए मुश्किल हो जाएगी सर। जी, एक तो मसाजिद शहीद हो गई और फिर उस पर से कोई पशेमानी नहीं। दूसरे सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐसा शख्स जो बाबरी मस्जिद की शहादत में सबसे अहम पोजीशन में था उस वक्त और उसने कुछ नहीं किया, ऐसे शख्स की सेंटेनरी सेलिब्रेशन की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है सर। हुँ, हुँ। देखिए इससे पहले नरसिम्हा राव इनके इनके दोस्त नहीं थे, अब नरसिम्हा राव याद आ गए इनको। अचानक याद आ ये गए। कुछ आइडियोलॉजी इनको पुश कर रही है। हुँ, केसीआर को ऐसी आइडियोलॉजी पुश कर रही है, जो ये खुद अपने तेलंगाना के जो सेंटिमेंट्स है, उसको डिस्टर्ब हुँ, कर रहे हैं। ये हुँ। ये टेलिमा ये चीज़ नहीं है। देखिए नरसिम्हा राव साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने वादा किया था कि मस्जिद वहीं पे बनेगी और सबसे उन्हीं पहले के तो दौर में तहफ़्फ़ुज़ की, हुकूमत सबसे पहले ने तो तहफ़्फ़ुज़ की मस्जिद ज़िम्मेदारी थी तशरीह। उनके ऊपर। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। वो और वो ज़िम्मेदारी नहीं नरसिम्हा निभाई राव साहब उन्होंने। थे, तो वो नरसिम्हा राव साहब थे, उनकी वज़ीर आज़म की वक़्त पर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई और ये चंद्रशेखर राव साहब है, जो इनके दौर में सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें शहीद हुई है और शहीद बल्कि ऐसी मसाजिद जो डिस्प्यूटलेस जो हुँ, ये दोनों मसाजिद में 2008 में आपको एक जियो है, ये रिकंस्ट्रक्शन का एक ग्रांट इन एड इश्यू हुआ था, गज़ट नोटिफिकेशन है। वन्स हुँ, वक़्फ इज़ ऑलवेज़ ए वक़्फ। हुँ, क्या कौन सी जल्दबाजी थी? क्या उलमाए दीन को इससे पहले आज जैसा बुलाकर बात कर रहे थे, इससे हुँ, पहले बुलाकर बात नहीं कर सकते थे? हुँ। और जुल्म सितम करने के बाद बुलाकर क्या क्या जालिम मजलूम से पूछने का कोई ये क्या इंसान का तकाजा है बताइए? ऊपर उम्मीद से है कि ये कहा अदालत जा रहा ने है। संजीदगी से लेके साथ में। ऊपर से ये कहा जा रहा है, उलमा को इत्तला दे दी गई थी, उलमा की इजाज़त से किया जा रहा है। वो कौन उलमा है, कोई नहीं जानता। देखिए सब अब जो उलमा है वो तो हम तो देखी है, वो कौन हुँ, से उलमा थे। हुँ, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा आलिम मोहतरम कोई ऐसे हमारे इज्जत माब मौलवी साहब या फिर मुफ्ती साहब कोई ऐसे नहीं है हमारे उसमें कि मस्जिद डिमोलिश करने की इजाजत दी है। ये सब सर से गलत है। गैर हुँ, शरई काम के लिए कोई आलिम इस चीज का इजाजत नहीं देता, हुँ। ना ही किसी ने दिया है। सिर्फ और सिर्फ मेकओवर करने की बातें हैं सर ये। जी, जी, जी। जैसा कि आपने बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने और जैनेंद्र साहब ने, क्या नाम बताया आपने और एक जज साहब का? जी जस्टिस चीफ जस्टिस साहब है और साथ में जस्टिस अ, जी। अ, चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान साहब और बी और विजय सेन रेड्डी साहब ने ने दोनों की जी, जी, जॉइंट बेंच ने आपका केस सुना है और उन्होंने डबल 8 अक्टूबर तक के जवाब मांगा है हुकूमत से। सर जी, जी तो सर। अब जब तक कि आपकी उम्मीद है कि और मजीद हुकूमत संजीदा जवाब। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत कम से कम अब तो भी संजीदा हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना का सेक्युलर क्रेडेंशियल मुतासिर हो रहा है इससे। गंगा जमनी तहज़ीब का सब लोग नारा लगाए थे और बहुत कोशिश किए गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार रखने की, मगर हुकूमत का ये अमल और फिर सेंटेनरी सेलिब्रेशन, ये दोनों अमाल ऐसे हैं कि खुद हुकूमत के और तेलंगाना के सेक्युलर क्रेडेंशियल को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसा ना हो, उम्मीद की जाती है हुकूमत संजीदा हो जाएगी और माकूल जवाब देगी और उस पर मौसर अमलावरी भी होगी। बसूरत दीगर आपकी मज़ीद तैयारी क्या होगी? सर देखिए फिलहाल तो हुकूमत के जवाब के ऊपर निर्भर है। हुँ, अगर जो हुकूमत जवाब अ, कोताही से देती है या फिर गैर जिम्मेदारी से देती है, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। हाई कोर्ट तेलंगाना का फैसला कुछ भी आ जाए, हुँ, हमारी तायद में इंशाल्लाह आएगा। और दुआएं हैं, उलमाओं ने दुआ की है, पूरे मुसलमानों ने दुआ की है इस मामले में। इंशाल्लाह जरूर आएगा। अगर अल्लाह ना करे अगर बरक्स आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हम इस मामले को लेके जाएंगे सर। जी। उम्मीद उम्मीद 100% की जाती है कि मसाजिद के हक़ में ही फ़ैसला आएगा, क्योंकि इसमें 0% लिटिगेशन है, इसमें किसी का कोई एतराज़ बिल्कुल नहीं है। शवाहिद मौजूद हैं, सारी चीज़ सामने है
और ऐसा भी नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी हो, फलां टाइम पे फलां स्ट्रक्चर था, उसे तोड़कर बनाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो एडमिटेड फैक्ट है, हुकूमत ने एडमिटेड सीएम साहब फैक्ट है। है। जी। तो दीगर लीडरान के पास भी इसके शवाहिद मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड में इसके शवाहिद मौजूद हैं। तो उम्मीद 100% की जाती है कि मसाजिद में के हक़ में फ़ैसला आएगा और वहीं पर सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद बनेगी। इस उम्मीद के इंशाल्लाह। साथ ख़ास लम्हात में अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।